अगर कोई एक आध पेपर बहुत डिफिकल्ट बन जाता है तो उस शिफ्ट में सबका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं हर एक पर्सन की अपनी एक सब्जेक्ट पे कमांड होती है, कुछ की केमिस्ट्री अच्छी होती, कुछ की फिजिक्स अच्छी होती। लगभग 28 से ज़्यादा मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट के दिए हुए हैं, तो वो सारा आप कर लोगे। तो अगर आप BHU से BSc मैथमेटिक्स या BSc बायो टारगेट कर रहे हैं और कट ऑफ क्लियर करना इतना टफ नहीं है, आपके पास एग्जाम में 5 दिन बचे हों चाहे 10 दिन बचे हों, आप ईजिली अगर इन 5-10 दिनों में एफिशिएंटली 8-9 घंटे डेली पढ़ाई करते हैं तो आराम से आप कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। बात करूं तो 3 डोमेन चाहिए होते हैं, लैंग्वेज और GAT नहीं रिक्वायर है और BHU में पासिंग मार्क्स भी नहीं रिक्वायर है। आप चाहो तो पेपर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर छोड़ना इसलिए नहीं सही है कुछ और यूनिवर्सिटी में, ताकि आप एलिजिबल रहो। अगर बात करूँ बायो के लिए तो आपको 750 में से मिनिमम 550 नंबर चाहिए होंगे, और वहीं मैथ के लिए बात करूँ तो 750 में से 450 नंबर चाहिए होते हैं। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट टारगेट करते हैं केमिस्ट्री में मिनिमम 180 से 200 टारगेट करने का, और फिर फिजिक्स में स्कोर करते हैं। देखो केमिस्ट्री फिजिक्स आपका मेन फोकस होना चाहिए, उसके बाद मैथ्स में आप थोड़ा डिसेंट भी करेंगे तो चल जाएगा। वहीं बायो वाले स्टूडेंट के लिए बात करूं तो बायोलॉजी में स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर उनके लिए केमिस्ट्री हो गया, और फिर लास्ट में फिजिक्स में अगर बायो के स्टूडेंट 160-150 भी स्कोर करते हैं तो डिसेंट स्कोर होता है। उसके अलावा फिर आपको उस साइड में आपको फिजिक्स, आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ज़्यादा स्कोर करना पड़ता है। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि कैसे ये सारी चीज़ें हमारी होंगी और कैसे हमें इस सबको हैंडल करना है। सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स की स्ट्रेटजी की बात करूं तो फिजिक्स में आपका पहला टारगेट होना चाहिए ईजी चैप्टर्स जो हाई वेटेज रखते हैं और ईजिली हो जाएंगे, और अगले 5 दिनों में आप मैराथन को देख के भी उसको कवर कर सकते हो। अगर आपका 5 दिन में एग्जाम है तो मैराथन देखेंगे, अगर 10 दिन में है तो उन चैप्टर के वन शॉट देख लेने हैं 2 से 3 घंटे वाले, जो आपके वीक चैप्टर्स हैं और आपको लगता है इन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ऑलरेडी मैंने वेटेज पे वीडियो बना दी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री के बना दिए हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी मैंने बताए हुए हैं, तो वो सारी वीडियो मेरी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। उसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो, जिसपे मैंने लगभग 28 से ज़्यादा मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट के दिए हुए हैं, तो वो सारा आप कर लोगे तो आराम से आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, क्योंकि वो सारे मॉक टेस्ट CUET बेस्ड हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फिजिक्स में पहले सेमीकंडक्टर हो गया, आपका मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन हो गया, और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और आपका ये वेव ऑप्टिक्स हो गया, और आपका EMI एंड AC हो गया। ये सारे चैप्टर्स जो हैं आप पहले कोशिश करें कवर करने की, रेदर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोर्शन है वो टफ है, वहाँ से टफ न्यूमेरिकल बनते हैं, और कई बार क्वेश्चन बेसिक आते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला बेस आ जाते हैं। पर नॉर्मली ये देखा गया है 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें 3-4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल टफ देखने को मिलते हैं, तो उस पोर्शन को आपको लास्ट में करना है। सेम यही स्ट्रेटजी मैथ के लिए रहेगी। मैथ में भी पहले आप ईजी चैप्टर कवर करेंगे, फिर आप क्या करेंगे उसके PYQ सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा किस तरह के पेपर और पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप कॉन्सेप्ट पढ़ो PYQ लगाओ, कॉन्सेप्ट पढ़ो PYQ लगाओ। इस चीज़ को फॉलो करोगे तो भी बहुत अच्छा आप CUET में स्कोर करने वाले हो। दूसरी चीज़ एक इंपॉर्टेंट ये बताने वाला हूँ, CUET में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, NCERT से ज़्यादा मुँह नहीं मोड़ना है, ज़्यादा रेफरेंस बुक पे नहीं जाना है, क्योंकि जो भी पेपर अभी तक बना है मीडियम लेवल बना है। अगर कोई एक आध पेपर बहुत डिफिकल्ट बन जाता है तो उस शिफ्ट में सबका नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ने वाला है, तो उसकी चिंता आपको नहीं लेनी है। आपको बस इतना सोचना है कि कैसे मैं NCERT बेस्ड अच्छे से कॉन्सेप्ट को कवर करूं और उसको जाके CUET में अप्लाई करना है। पेपर की टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हर वीडियो में मैंने बताया, किसी में भी आप देख सकते हो। फिर मैं आपको बात करूं अगर बायोलॉजी के लिए तो टोटल NCERT बेस्ड रहना है, मल्टीपल NCERT रीडिंग कर सकते हो। अगर टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने PW पे बताया था कैसे मिलेंगे, एक शॉर्ट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा टॉपिक वाइज क्वेश्चन PW से कैसे फ्री में कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी की, यही स्ट्रेटजी आपको करनी है, मल्टीपल रिवीजन नोट्स करो और टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो। केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ऑर्गेनिक के लिए आप NCERT की बैक एक्सरसाइज कर सकते हो, और बाकी जो भी टीचर के नोट्स हैं, सौरी ग्रोवर मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, उनका आप देख सकते हो PW पे। इनऑर्गेनिक के लिए बात करूँ तो मोहित दादी सर हैं, उनके नोट्स एज इट इज़ फॉलो कर लोगे, वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिजिकल में 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, यूनिट ध्यान रखो, ग्राफ ध्यान रखो, फॉर्मूला ध्यान रखो, और बेसिक थ्योरी भी ध्यान रखो। थ्योरी को कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं, थ्योरी से भी क्वेश्चन आते हैं। 14 से 15 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से आने हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि सिर्फ 6 से 7 न्यूमेरिकल आने हैं और बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे भी आपको पूरा फोकस रखना है, और हमेशा ध्यान रखना 450 नंबर मैथ वालों को लाने हैं। 150 160 अगर फिजिक्स में ला रहे हो और 180 के आसपास आप केमिस्ट्री में ला रहे हो, और
और डिसेंट स्कोर 150 के आसपास अगर आप किस में ला रहे हो, मैथमेटिक्स में ला रहे हो या 120 के आसपास भी ला रहे हो, तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला टारगेट आपको कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं हर एक पर्सन की अपनी एक सब्जेक्ट पे कमांड होती है, कुछ की केमिस्ट्री अच्छी होती है, कुछ की फिजिक्स अच्छी होती है, कुछ की मैथ अच्छी होती है। तो आपको ये देखना है आपका सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है, उसी को ही आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि उस डोमेन में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ और अपनी कट ऑफ को क्लियर करके अपनी सीट को सिक्योर कर सकें। यही एक तरीका रहता है। और हमेशा जब भी आप सीयूईटी का पेपर अटेम्प्ट करो, हमेशा 2 शिफ्ट में करना, 30-30 मिनट में डिवाइड करो। पहले 30 मिनट में ईजी क्वेश्चन किए जाते हैं। अब तक का जो अभी तक पेपर देखा गया है उसमें यही देखा गया है कि फिजिक्स में लगभग 30-20 रेशियो रह रहा है, 30 आपके थ्योरी और 20 न्यूमेरिकल। ये भी देखा गया है कि न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं और लगभग 6-7 क्वेश्चन ही टफ देखने को मिल रहे हैं, बाकी 10-12 मीडियम और बाकी ईजी क्वेश्चन है। मतलब 50 में 30 से 35 क्वेश्चन आप ऐसे ढूंढ सकते हो पहले 30 से 40 मिनट में, जो आराम से हो जाने वाले हैं, उन्हीं को अटेम्प्ट कर सकते हो। तुक्का मारते टाइम एक बात ध्यान रखना कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, फिर आपको तुक्का लगाना है। घाटा कभी नहीं होगा, हमेशा फ़ायदे में रहोगे, ये चीज़ ध्यान रखना। कभी भी जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा हो, टॉपिक से बाहर हो या आपको नहीं आ रहा हो, वो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा हो, वो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, तो उस क्वेश्चन को छेड़ना नहीं है। माइनस मार्किंग होती है, फालतू का माइनस मार्किंग आपको नहीं लगाना है। कट ऑफ देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ेंगे। ये हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है। और सीयूईटी स्कोर में चाहे 5 दिन हो चाहे 10 दिन हो, बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे, बिलीव मी। और जितने स्टूडेंट अभी रिव्यू दे रहे हैं उनका भी बहुत अच्छा गया, तो आपको घबराना नहीं है कि ये चीज़ें अप्लाई करूँगा तो हमारे रिज़ल्ट में सुधार होगा या नहीं। ऑलरेडी स्टूडेंट ने अप्लाई की है, उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। बाकी आपको कोई रोड मैप चाहिए हो, पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो, तो दिए गए मेल आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मात्र 59 रुपये में आप मुझसे जुड़ सकते हैं। 59 रुपये अगर आप खुद पे इन्वेस्ट करके आपको लगता है कि कुछ अच्छा हो जाएगा, तो भाई खुद के लिए भी कभी कर दिया करो, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।